जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए इडुटेरिया का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 2 है, उसका प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। इससे पहले 1 से 3 तक सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान से और पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि वो असम के बगल में है तो असम से सीमा साझा करेगा, ऐसा नहीं है। चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्य के साथ सुमेलित कीजिए। तांगला, तांगला लद्दाख में है। हल्दी घाटी ये आपका राजस्थान में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और असीरगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तांगला लद्दाख में है, हल्दी घाटी राजस्थान में है और यही हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, असीरगढ़ मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो वह पूर्वी घाट का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेलिकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग का रचनात्मक हिस्सा है और बेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है और यह बलित पर्वत से। और अरावली श्रेणी है प्री कैम्ब्रियन काल की है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और विंध्याचल श्रेणी यह आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहेगी, इसमें पेरियार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी यह सभी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन पेरियार है यह पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती यह सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कोल बांध भी सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा 2025-26 में 4.4% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो इसमें विशाखापत्तनम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक रूप से स्थल रुद्ध बंदरगाह है और यह भारत की सर्वोत्तम गहराई वाली भी है और यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है उसके पीछे स्थित है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हालचू, ओंगे, सोमपेन, जारवा यह सभी अंडमान निकोबार की मूल जनजातियां हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन रेंगमा ये नागालैंड की हो जाएगी। क्वेश्चन 10, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो मंगल तथा बृहस्पति के बीच है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से बृहस्पति है और सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वह शनि का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, यह गलत हो जाएगा। पूर्णिमा को लगता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, यह भी गलत है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दक्षिणी आनायात के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा पर के ठीक ऊपर होती है, गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर नहीं मकर रेखा पर होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन 12 मैथ है, वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? तो भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि से जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और यह स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और मलाक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, जबकि बोरिंग जल संधि है वह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन 14, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊष्मागति के प्रथम नियम से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती और ना ही इसको सृजन किया जा सकता है।
क्वेश्चन 15, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो COP20 हुआ था यह 2015 में पेरिस फ्रांस में हुआ था और इसी सम्मेलन को पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता भी कहा जाता है। और याद रखिएगा COP29 का जो बैठक हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था बाकू में, और COP30 जो होगा उसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील के बेलम में। क्वेश्चन 16, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुंग शासकों ने विदिशा को अपना राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। प्रतिष्ठान में सातवाहन का राजधानी था। क्वेश्चन 17, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? तो सीर-ए-अकबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद जो फारसी में करवाया था और दारा शिकोह करवाया था, और दारा शिकोह कादरी सिलसिला से था, याद रखिएगा, जबकि औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से। अरजमनामा जो है यह आपका महाभारत का फारसी में अनुवाद है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसकी राजधानी है पोटली या पोतन। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, मत्स्य की राजधानी था विराटनगर, और कंबोज की राजधानी थी हाटक। और कमेंट में आप बताइएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन 19, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। और विजयनगर राज्य में 4 वंशों ने शासन किया है, संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लू वंश और अराविड्डू वंश। क्वेश्चन 20, मुंगेर में बड़हिया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बकासत आंदोलन 1936 से 38 के बीच चलाया गया था। क्वेश्चन 21, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और याद रखिए क्वेश्चन 22, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, यह सभी काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे और यह 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसको यूपी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले अशफाकुल्ला खां पहले मुस्लिम थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 23, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हुआ था और 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 24, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 25, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? तो 1877 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में लॉर्ड लीटन द्वारा महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और याद रखिएगा कि शाही अधिनियम कब आया था? तो 1876 में। क्वेश्चन 26, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। कमेंट में आप बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था, कब किया गया था और कहाँ किया गया था? क्वेश्चन 27, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है, क्योंकि यह 1909 में सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत किया था। क्वेश्चन 28, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी?
तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया गया था 1936 में, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया गया था 1920 में, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था 1924 में। क्वेश्चन 29, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिच हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रपुर महाराष्ट्र हो जाएगा, चित्रदुर्ग कर्नाटक हो जाएगा, बैलाडीला छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और मयूरभंज ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंद्रपुर और रत्नागिरी लौह अयस्क खाने महाराष्ट्र में है, जबकि चित्रदुर्ग कुंद्रेमुख कर्नाटक में है, दुर्ग और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज और केयोंझर उड़ीसा में है। क्वेश्चन 31, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं, याद रखिएगा, और केंद्र सूची में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं। और शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, ये सभी समवर्ती सूची में ही है। क्वेश्चन 32, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। क्वेश्चन 33, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन 34, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 35, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्वेश्चन 36, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की जो सूची है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भाग आपका 9 से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें मान्यता दिया गया था। भारत में पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यह बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। और पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सूची दिया गया है, जबकि नगर निगम को 18, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 37, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, अभी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होती है, यह कथन गलत हो जाएगा। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, यह भी सही है। जो विधानसभा में कुल सदस्यों का 12वां अंश नहीं होगा, स्थानीय निकायों से 1/3 होगा। और कि किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्य 40 से कम नहीं होगा। 6 राज्यों में विधान परिषद है। क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद मौलिक अधिकार लागू नहीं किए गए थे। तो इसमें सही उत्तर चुनना 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, निर्वाचन जो है नागरिकता भाग 2 से है, निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है, और मौलिक अधिकार भाग 3 से है। क्वेश्चन 40, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो 81.99% है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में अभी बिहार में जातिगत जनगणना किया गया था, जिसमें हिंदुओं की कुल आबादी 81.99% है, मुस्लिमों की 17.7%, ईसाई की 0.05%, सिख की 0.01% और बौद्ध को 0.08%। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है? तो सबसे पहले ग्राम सभा हो जाएगा,
फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, जबकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने के लिए जो सिफारिश किया गया था वो अशोक मेहता के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2004 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया आर्टिकल 238 के तहत। क्वेश्चन 43, वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? एम ए हसन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एम ए हसन के द्वारा वार एंड वोमेन लिखा गया है। रचना बिष्ट रावत के द्वारा बहुत ही फेमस किताब लिखा गया है बिपिन रावत के ऊपर, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। के एम चंद्रशेखर के द्वारा एज गुड एज माई वर्ड, और अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेस। क्वेश्चन 44, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आर्देशियर ईरानी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देश की प्रथम फिल्म जो थी वो मूक फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र थी। क्वेश्चन 45, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा के उपयोग से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। क्वेश्चन 46, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और मोगादिशु आपकी सोमालिया की राजधानी है, जबकि कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा है। क्वेश्चन 47, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? माउंट आबू में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु। क्वेश्चन 48, भारत के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए कई सौ कैलोरी हो जाएगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का जो 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था गैट के स्थान पे। दोस्तों इससे पहले भी 1, 2 और 3 सेट डाला गया है बिहार एसआई का, अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल था 1956 से 61 तक, और इसमें उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन 51, डी के कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन 52 मैथ है और वीडियो रोककर बनाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक वर्ष के भीतर घरेलू सीमा में उपस्थित 1 वर्ष के भीतर घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन 54, यदि कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई देश अपनी मुद्रा अवमूल्यन करता है ताकि आयात महंगा हो और निर्यात सस्ता हो। क्वेश्चन 55, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गैरिबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। क्वेश्चन 56, पिरामिड किसने बनवाए? तो फिरौन के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिरामिड का संबंध मिस्र के प्राचीन राजाओं के कब्र से है, और मिस्र के पिरामिड का श्रेय इतिहासकार द्वारा तीसरे राजवंश फिरौन जोसर को दिया जाता है। क्वेश्चन 57, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो लुई 11वां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लुई 14वां के द्वारा एक कथन कहा गया था, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं। और लुई 16वां 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो वहां का राजा था। क्वेश्चन 58, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहां शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था?
तो पेरिस में किया गया था, पेरिस शांति सम्मेलन 1919, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहीं पे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। क्वेश्चन 59, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर और मरासमस जैसी बीमारियां होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर है, मूली है, शलजम है, आलू नहीं है क्योंकि आलू तना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, गलत हो जाएगा। केचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केचुए जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। क्वेश्चन 62, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तना में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण तने के द्वारा होता है। क्वेश्चन 63, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह गलत हो जाएगा। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, यह कथन सही है। यानी सही कथन इनमें से कौन है? तो केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे कुछ अपवाद पादप भी हैं, जैसे कि अमरबेल है, वह स्वपोषी नहीं है, वह परजीवी है क्योंकि वो जो भोजन दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। क्वेश्चन 64, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आमाशय अम्ल का विमोचन करता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, जबकि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन 65, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो रोगाणुओं का विनाश करती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रक्त का थक्का बनाना या प्लेटलेट्स का काम है। ऑक्सीजन का वहन होता है आरबीसी के द्वारा, रेड ब्लड सेल के द्वारा। क्वेश्चन 66, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का हृदय विकार को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 67, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसकी खोज किया गया था डी दुबे के द्वारा। और गोल्जी उपकरण का खोज किया गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है और इसका खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा। क्वेश्चन 68, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु की बात हो रही है तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और धातु पूछे तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन 70, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, यह सही कथन है। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि समूह की संख्या ग्रुप्स जो है 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। तो इसमें सत्य कथन केवल एक सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है मोसले के द्वारा, याद रखिएगा, जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। क्वेश्चन 71, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है तो या तो कण के समान या तरंग के समान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापा था रोमर। क्वेश्चन 72, विद्युत धारा की दिशा होती है तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और इसको मापा जाता है आमीटर के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है F = mv²/r। संवेग हो जाएगा P बराबर mv और वेग बराबर v = d/t हो जाएगा। त्वरण एक्सेलरेशन बराबर v - u/t। तो 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, 1 माइक्रोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? तो
0.0001 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है, लेकिन यही सेंटीमीटर में होगा तो फिर 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 75, लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? त्वरण अधिकतम होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो त्वरण अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा और वेग भी शून्य होता है। क्वेश्चन 76 रीजनिंग है, बनाइएगा वीडियो रोककर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो वो तो इजी है, डी और डी मैच कर रहा है, एफ और एफ मैच कर रहा है, तो ई का अपोजिट ए हो जाएगा। क्वेश्चन 77 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर हो तो उसमें अंतर बराबर निकालिएगा, P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 78 लुप्त संख्या को ज्ञात करें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 हिम झंझावत निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम झंझावत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बिहार एसआई में हिंदी 2 से 3 और इंग्लिश भी 2 से 3 रखता है। क्वेश्चन 81 चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, चचेरा बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, इसका हिंदी हो जाएगा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीख जाती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83 अटका बनिया दे उधार, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बेचारगी में कष्ट सहना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84 चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव्स बुक, तो बाइबिलियो फिर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियां और 36 उभयचर प्रजातियां दर्ज की गई है? तो यह मधुमलाई टाइगर रिजर्व में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 86 दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो जिम्नास्टिक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा किए हैं और वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। क्वेश्चन 87 माउंट एडम्स एक स्ट्रेट वोल्केनो है, यह किस देश में है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माउंट एडम्स एक स्ट्रेट वोल्केनो है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में है। क्वेश्चन 88 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हान कांग को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं जो 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 89 हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन 90 सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यह सोलिगा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। और इसकी चर्चा 119वें मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे, तो इसी वजह से चर्चा का विषय था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 91 महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? झारखंड में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जीवाश्म की आयु पता लगाया जाता है कार्बन 14 से, जबकि पृथ्वी का आयु का पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 94 भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 स्फीयर एक्स जो है टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो यह नासा की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्फीयर एक्स ब्रह्मांड के इतिहास, पूर्ण आयनीकरण के युग और आइस एक्सप्लोरर के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मेगाफोन का अंतरिक्ष दूरबीन है। क्वेश्चन 96 हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है?
तो IIT बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसका शुभारंभ किए हैं। क्वेश्चन 98, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो अहमदाबाद नगर निगम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99, प्रयागराज में महाकुंभ भागदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? हर्ष कुमार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थे आपके बिहार दरोगा के फुल लेंथ टेस्ट। कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और कितना नंबर आपने स्कोर किया, बताइएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों।